Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 पार्ट 8 एक्सरसाइज 11.3। तो आज का हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने क्या सीखा था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ काइट, और इसके लिए डिफरेंट टाइप के हमने फॉर्मूले भी अप्लाई किए। अब क्वेश्चन है एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन पता है किसे कहते हैं? याद है ना? कोई भी क्लोज फिगर। अब ये जो क्लोज फिगर है, इसे हम ना ट्रायंगल, मतलब इसका शेप ऐसा है कि ना हम इसे ट्रायंगल बोल सकते हैं ना ट्रेपीजियम बोल सकते हैं ना। तो कोई भी क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, तो एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना, इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जैसे कोई फिगर आता है तो वो कई पार्ट में डिवाइडेड होगा। जैसे मान लो हमें एरिया ऑफ ए बी सी डी फाइंड करना है, ए बी सी डी ई। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं आप? एक एक करके सबका एरिया फाइंड कर लिए, ऐड कर ले, या क्वेश्चन में एक साथ भी आप कर सकते हैं। क्या किया मैंने? सबसे पहले देखो, मैंने एक पार्ट बना लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्यों लिखा मैंने? देखो, इसमें मुझे बेस भी पता चल जाएगा और हाइट भी पता है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, इसका भी बेस और हाइट मेरे लिए पता करना इजी होगा। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आप देखो, ये ट्रेपीजियम है, ठीक। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये तीन चीजें हमें अप्लाई करनी। चलो, अब एक चीज का बड़े ध्यान रखना है कि नंबर कैसे 1/2। हम आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। अब इसका कोई बच्चा बताएगा कि इसका बेस कहाँ से कहाँ तक है। ये इसका बेस है, तो बेस कितना होगा? देखो, ये 30 लिखा है यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का 60 लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक का 30 लिखा है। तो बेस कितना हो गया? 30 प्लस 60 90, और प्लस 30, तो 90 प्लस 30 120, तो वह हो गया 120। और जो इसका हाइट है वो हो गया 50। बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आया ना कि बेस कैसे? देखो, 30 यहाँ तक गिवन है, 60 यहाँ तक गिवन है, 30 यहाँ तक, तो बेस कितना हो गया? पूरा हो गया। ये इसकी हाइट। फिर आते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में बेस कितना है? 40, 1/2 40। हाइट कितना है? कई बच्चे जल्दी में 60 लिखेंगे, नहीं, 60 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक 60 है, 30 ऊपर भी तो है ना, तो कितना हो गया? 90 प्लस। आते हैं ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड, 40 प्लस 20, और हाइट कितना है इसका? 30। देखो, अब कहोगे सर ये हाइट कैसे है? अरे सिंपल सी बात है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइट हो गया ना। तो हमें कई चीज़ें एज्यूम करनी होगी, देखनी होगी कि फिगर में क्या बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे ना। कोई बच्चा मेरे से कहना है सर इसमें तो अंदर तो नहीं, तो ये 90 है, ये लीनर पेयर है, तो भी 90 होगा, है ना। तो हो गया स्ट्रेट लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर। आ जाओ, कितना आएगा? 60 इंटू 50, काट दो, 20 इंटू 90 प्लस 60। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी। अच्छा, 30, 9 दूनी 1800, ठीक। सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 3000, 4800 प्लस 900, 5700। और जो उसमें बुक में लिखा हुआ था कि ये सारे यूनिट मीटर में, मीटर स्क्वायर। बताओ, कोई दिक्कत हुई? एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये फिगर है, ठीक, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, देखो इससे हमें समझ जाना है कि ये 90 डिग्री है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, हमें क्या, किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, पूरी ए बी सी डी पढ़ लो, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसका एरिया निकालना है। चलो, अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल इधर भी है इधर भी है, तो हम एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसके डॉट डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे।
फिर एक ट्रेपेजियम इधर है, एक ट्रेपेजियम इधर है, और बीच में एक रेक्टेंगल है। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, क्योंकि 2 ट्राइंगल है, प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया, अभी अंदर वाला क्या है, अंदर वाला रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब देखो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B, ठीक। अब देखो 2 से 2 यही कैंसिल हो गया, इजी। अब इस ट्रायंगल में बेस क्या है और हाइट क्या है, देखो बेस तो ये हो गया AI और ये भी इधर सेम है, तो AI है 6 सेंटीमीटर, और जो JP देखो हमने हमारे लिए इजी किया है, इसने REJE लिख रखा है ना, तो कोई ये मत कहना कि सर आपको कैसे पता कि ये इक्वल है। अब इसने खुद ही बता दिया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो ये सी चीज़ें यहाँ दी हुई है, तो थोड़ा सा आप एज्यूम कर सकते हो। अच्छा कहाँ था मैं, बेस हो गया AI 6, हाइट क्या हो गया JP कितना है 4 सेंटीमीटर, प्लस अब इसमें आ जाओ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक तो ये साइड हो गई, एक ये साइड, तो AD 7 है, और BC और HG देखो बात वही ना, BC 5 सेंटीमीटर, तो 2 से 2 तो कट गया है, तो 5 + 7, और हाइट क्या है BQ देखो BQ इक्वल SG, यानी कि दोनों की हाइट भी सेम है, पैरेलल साइड भी सेम है, इसलिए अलग अलग निकालने से फायदा है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। BQ 3 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो लेंथ हो गया 7, और ब्रेथ क्या हो गया ये कितना था AD नहीं थी सॉरी AI 6, 7 इंटू 6, 6 4 जा 24, 12 इंटू 3, 7 6 जा 42, 24 प्लस 36 प्लस 42 प्लस करेंगे 6 और 10 तो 12, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमेशा किसमें निकल गया, एरिया ऑफ पॉलीगन, यानी कि ये डिफरेंट शेप साइज से बना हुआ है, हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है। अब जैसे कि एक पेंटागन का हमें एरिया निकालना, अब इंटा माने क्या है, ये पूरा इसके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 23 है, ये दोनों लाइन इक्वल है, और क्या गिवन है ये 15 है इसका, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये 15 है तो ये भी कितना हो गया 15 हो गया, ठीक। और देखो ये हमने इस पे एक हाइट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो जब हमने हाइट ड्रॉ किया तो ये पूरा कितना था 23, तो 23 था, तो 23 में से 15 चला गया तो कितना बच गया, ये हो गया 8। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ABCDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB प्लस, अब देखो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE, ठीक, तो 1/2 इसका बेस कितना हो जाएगा 15 और हाइट हो जाएगा 8, प्लस एरिया पे स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो 15 इंटू 15 चुके 225 कितना हो गया 285। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं, कर लोगे ना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन था ये। अब यह फोर्थ का ए पार्ट देखो आप लोग, बहुत सिंपल दिख रहा है, क्या है इसमें 4 4 है, ये 10 है, ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, ये पूरा 10 है,
तो मान लो आपको ये ट्रेपीजियम है, इसका हाइट निकालना है। यहाँ से पूरा 10 था, ये 4 हो गया तो कितना बचा 6। अब हम किसके कैसे निकालेंगे, नेमिंग कर देते हैं C D E F। तो एरिया ऑफ ABCDEF, तो एरिया ऑफ ABCF प्लस एरिया ऑफ CDEF, CDEF। तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो 4 इंटू 4, बताओ कोई दिक्कत, 4 इंटू 4 हो गया ये स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 4 इंटू हाइट कितना हो गया अभी बताया था 6, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 10 प्लस 4 14 इंटू 3 16 प्लस, ठीक, तो कितना हो गया ये 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमें एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालना है, उसको हमें डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना है, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, हमने जो रेक्टेंगल, ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, एक तरीके से आप कह लो आपको उसका निचोड़ अप्लाई करना है। फुल ऑफ कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज़ करना है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। प्रैक्टिस करते रहे, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, प्रैक्टिस स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ओके।